आज हम सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण बिंदु अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन सभी कक्षाओं में लगभग 5 अंक का आता है, किंतु कुछ विद्यार्थी अनुच्छेद लेखन को बड़े हल्के में लेते हैं, जिसके कारण अनुच्छेद लेखन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते। एक अच्छा और प्रभावी अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर और कुछ महत्वपूर्ण विषयों को पढ़कर हम एक प्रभावी अनुच्छेद लिख सकते हैं। अतः अनुच्छेद लेखन को हल्के में ना लेकर 5 अंक किसी भी परीक्षा में बहुत महत्व रखते हैं। अतः अनुच्छेद लेखन को ध्यान से समझना जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा को यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। परिभाषा के माध्यम से हम कह सकते हैं कि पेपर में अनुच्छेद लिखने के लिए जो घटना, दृश्य अथवा विषय दिया गया है उस घटना, दृश्य या विषय पर संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित रूप से जो अनुच्छेद या पैराग्राफ हम लिखते हैं वही अनुच्छेद कहलाता है। अब यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद में हमें लिखने के लिए बहुत कम स्पेस मिलता है, बहुत कम जगह मिलती है। अतः हमें पूछे गए विषय, घटना या दृश्य पर बहुत ही सारगर्भित ढंग से महत्वपूर्ण बातों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना होता है। विषय में भटकाव के लिए कोई अवसर नहीं होता। तो इस प्रकार से परीक्षा में किसी भी घटना, दृश्य या विषय पर जिस पर भी हमसे प्रश्न पूछा गया है और अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है, उस पर जो कुछ हम जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी और महत्वपूर्ण बातों को क्रमबद्ध ढंग से सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत करना होता है। अब यदि हम अनुच्छेद के अर्थ पर आएं तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। यानी अंग्रेजी में जिसको हम पैराग्राफ कहते हैं उसी को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप है, यानी निबंध का बहुत छोटा रूप है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। निबंध में हम देखते हैं कि निबंध में हमें 4 या 5 अनुच्छेद तक लिखने का अवसर हमें मिलता है। यानी निबंध में हम किसी भी विषय का विस्तार से वर्णन कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद जो कि केवल एक पैराग्राफ या एक अनुच्छेद में लिखना होता है उसमें उस विषय, घटना या दृश्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं सार रूप में गंभीर तरीके से और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। हमारे पास उस विषय से संबंधित जो कुछ अच्छी जानकारी है, प्रभावी जानकारी है, जो एग्जामिनर को ज़्यादा प्रभावित कर सके, केवल उन्हीं बातों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। अब यहाँ अनुच्छेद लेखन से संबंधित कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। जब भी प्रश्न पत्र हमारे सामने हो और उसमें जो विकल्प अनुच्छेद लिखने के लिए दिए जाते हैं उनमें से सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात है वह यह है कि सर्वप्रथम विषय का चुनाव करना।
दिए गए विकल्पों में से हमें ध्यानपूर्वक उस विषय का चुनाव करना है जिसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छी जानकारी है और जिस पर हम प्रभावी तरीके से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपका चयन बहुत महत्व रखता है। दिए गए विकल्पों में से उसी विषय को चुनें लिखने के लिए जिस पर आपको सबसे अच्छी जानकारी है, जिस पे आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण, वो यह है कि चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन करना, जिससे कि मूल भाव को हम अच्छी तरह समझ पाए। कई बार विद्यार्थी दिए गए विकल्पों में से जैसे कोई भी एक विषय चुना और उस पर लिखना प्रारंभ कर दिया, लेकिन यदि हम जो विषय हमने चुन लिया उस पर कुछ सेकंड हम यह चिंतन करें कि मैं जिस विषय पर लिखने जा रहा हूं वो किस प्रकार से मैं आगे बढ़ाऊंगा, उस विषय में मुझे क्या लिखना है और इसका मूल भाव मुझे क्या रखना है। इसके बाद तीसरा चरण आता है कि मूल भाव को जब हम समझ लेते हैं तो उसके उपरांत एक अच्छी सी रूपरेखा बना लें जिससे विषय का विस्तार कर सके। तो जैसे ही हमने विषय चुना, उस पर चिंतन करते हुए उसके मूल भाव को समझा कि यह क्या पूछना चाहता है, और ये समझने के बाद हम अपने मस्तिष्क में, अपने मन में एक रूपरेखा उस अनुच्छेद के लिए बनाएंगे कि हम इस अनुच्छेद को किस प्रकार से संपन्न करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे। यह सब आपके मन मस्तिष्क में ही पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। पहले अपने मन में ही आपको विषय का चुनाव करना है, फिर उसके मूल भाव को समझने के लिए थोड़ा चिंतन करना है जो कुछ सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद जो मूल भाव आपने समझा उस पर आप अपने अनुच्छेद को कैसा पूरा करेंगे, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर एक रूपरेखा सी आप अपने मन में बना लें। और जब ये काम पूरा हो जाए तो अगले बिंदु पर हम आते हैं कि अनुच्छेद को हमेशा क्रमबद्ध रूप में लिखें। अब आपको लिखना प्रारंभ करना है और लिखने के लिए आपको अनुच्छेद में जो कुछ लिखना है उसको क्रमबद्ध ढंग से ही आगे बढ़ाएं। जैसे मान लीजिए किसी विषय पे लिखने हैं तो आप उसका हल्का सा परिचय पहले देंगे, फिर उसके बारे में जो जरूरी बातें हैं उनके बारे में लिखेंगे, फिर आपके पास अगर कोई काव्य पंक्ति, कहावत या मुहावरा है तो उनको भी बीच में सम्मिलित करते जाएंगे जिससे आपकी अभिव्यक्ति प्रभावी हो सके। और इस प्रकार से अंत में आप उस पर एक दो लाइन में निष्कर्ष के रूप में वहीं पर उसको समाप्त कर दें। तो इस प्रकार से क्रमबद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ध्यान रहे कि अनुच्छेद लेखन निबंध नहीं है, उसे आप 3, 4 या एक से अधिक अनुच्छेदों में या ये कहें कि 2 पेज अगर भरना चाहें वो गलत होगा। जब पेपर होता है तो उसमें प्रश्न के साथ शब्द सीमा भी लिखी होती है, और यदि नहीं भी लिखी हुई है तो भी अनुच्छेद लेखन का अर्थ है कि आपको अपनी बात को उस विषय पर सारगर्भित ढंग से, संक्षिप्त रूप से लेकिन प्रभावी तरीके से लिखना होता है। अतः अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। अगली महत्वपूर्ण बात है कि एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो कुछ विद्यार्थी जो कि उस विषय की उनको तैयारी नहीं होती और ऐसा विषय उन्होंने लिखने के लिए चुन लिया जिसकी जानकारी उनको नहीं है या कम है, तो वो जब लिखने बैठते हैं तो जैसे ही वो 2 या 3 लाइन लिखते हैं फिर बाद में दोबारा से उसी पंक्ति को दूसरे तरीके से घुमा के उसी बात को फिर दोहराने लग जाते हैं। तो एक तो अनुच्छेद में हमें लिखने के लिए बहुत कम जगह मिल रही है, कम अवसर मिल रहा है, और उसमें भी अगर हम बातों को दोहराएं
तो उस अनुच्छेद का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए एक बार जो बात कह दी उसको दोबारा बार बार ना लिखें, इससे आपके अनुच्छेद का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि अनावश्यक विस्तार से बचें लेकिन विषय से ना हटें। यानी जिस विषय पर आप लिख रहे हैं उस पर जो जरूरी नहीं है उन बातों को ना लिखें। बिना बात के आप विषय वस्तु का विस्तार ना करें। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अनुच्छेद लेखन में लिखने के लिए बहुत कम जगह प्राप्त होती है। 80 से 100 शब्दों में हमें अपनी बात कहनी है, तो वहाँ पर हमें उन बातों को लिखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो क्रमबद्ध ढंग से प्रभावी तरीके से उस विषय पर हमारी जानकारी को अभिव्यक्त कर सके। लेकिन ध्यान रहे कि जिस विषय पर आपको लिखने के लिए कहा गया है उससे आपका मन ना हटे, उससे आप ना हटें। अगली महत्वपूर्ण बात है कि पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। यानी अनुच्छेद जिस विषय पर लिख रहे हैं उसकी पूरा जो कुछ आपने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं वो उसी विषय के इर्द गिर्द केंद्रित होने चाहिए। अगला और अंतिम बिंदु है कि विषय से संबंधित कोई सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियां या कोई मुहावरा आदि का प्रयोग करते हुए अगर आप अपनी बात कहते हैं तो उस अनुच्छेद का प्रभाव हट जाता है। तो इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर आप एक प्रभावी और सुंदर सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। किंतु इन बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अक्सर अनुच्छेद या निबंध लेखन के बारे में पूछा जाता रहता है। यानी ज्यादातर जिन विषयों पर अनुच्छेद लेखन पूछा जाता है ऐसे कुछ विषयों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उनके संदर्भ में सामान्य जानकारी अपनी बढ़ाते रहिए और अगर पेपर में आपसे फिर कोई भी विषय पूछा जाएगा तो उन्हीं में से कोई विषय आता है और तब आपके पास जो विचार उपलब्ध हैं उनको प्रभावी ढंग से लिख पाएंगे। क्योंकि यदि किसी विषय पर आपके पास विचार ही नहीं है, आपके पास जानकारी ही नहीं है, तब ये सारे जो ध्यान रखने की बातें थी ये सभी धरी की धरी रह जाती हैं। इसलिए इन बातों के साथ साथ जरूरी है कि कुछ प्रमुख विषयों को आप समय समय पर पढ़ते रहें और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक प्रभावी अनुच्छेद कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया कि अभ्यास का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए, तो इस पर हम किस प्रकार से एक प्रभावी अनुच्छेद लिख सकते हैं उसको देखेंगे। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। निरंतर अभ्यास करके मनुष्य किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकता है। अर्जुन तथा एकलव्य ने निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। उसी प्रकार वरदराज ने, जो कि एक मंद बुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करें तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उस विषय को सीखते हुए बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। अब यहाँ हमने देखा कि हमने बातों को दोहराया नहीं, हमने उदाहरण अर्जुन, एकलव्य, वरदराज आदि के उदाहरण दिए। हमने दो पंक्तियां जो कहावत के रूप में प्रयुक्त होती हैं या सूक्ति के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन पंक्तियों का यहाँ प्रयोग करके हमारी बात को अधिक प्रभावी बना दिया कि किस प्रकार से एक रस्सी बार बार आ जाकर, यानी बार बार आने जाने से एक रस्सी से ही
पत्थर जैसी कठोर वस्तु पर भी किस प्रकार से निशान पड़ सकता है, तो विवेकशील मानव के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास करने से विद्वान बन सकता है, ज्ञानी प्राप्त कर सकता है। तो ये प्रभावी तरीका है अनुच्छेद लिखने का। यानी आप जिस विषय पर लिखने हैं उसमें सार गर्भित होना जरूरी है, उसमें विषय की जानकारी होनी जरूरी है। उदाहरणों, पंक्तियों, जिनमें काव्य पंक्ति, कहावत आदि के माध्यम से आप अपने अनुच्छेद को बहुत प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक और अनुच्छेद देखते हैं, जैसे समय का महत्व। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें हम लिखेंगे कि समय निरंतर गतिशील रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। जो व्यक्ति समय के महत्व को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती, फल की प्राप्ति नहीं होती और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। जो विद्यार्थी सुबह समय पर उठता है, अपने दैनिक कार्य समय पर करता है तथा समय पर सोता है, वहीं आगे चलकर सफलता व उन्नति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आलस में आकर समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। संत कवि कबीर दास जी ने भी कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय बर्बाद ना करके आगे की सुध लेना ही बुद्धिमानी है। तो इस प्रकार से हम प्रभावी अनुच्छेद लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर, अनुच्छेद का तात्पर्य समझकर और अपनी जानकारी बढ़ाकर एक प्रभावी और बहुत सुंदर अनुच्छेद हम लिख सकते हैं और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह पाठ अब यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।